कहते हैं कि प्यार पुरुष को फरिश्ता भी बना देता है और रंग से राजा भी। किसी की सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो इंसान आसानी से अपनी मंजिल पा लेता है। प्यार सब कुछ गलत भी कर सकता है और सब कुछ सही भी। प्यार बहुत कुछ सुधारता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो अगर प्यार सुधार सकता है तो प्यार बिगाड़ भी सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर किसी की सच्ची मोहब्बत एक जानवर को इंसान बना सकती है तो एक चोट खाए हुए आशिक को इंसान से पिशाच भी बना सकती है। आज मनीषा अपनी एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। वो दुनिया है कॉलेज की दुनिया। जी, मनीषा ने आज उसी कॉलेज में दाखिला लिया है जिसमें उसकी माँ पढ़ती थी। बचपन से ही मनीषा उसी कॉलेज में पढ़ना चाहती थी और आज जब उसका दाखिला हो भी गया तो वो चल पड़ी थी राजगढ़ से नैनीताल के सफ़र पर। सुबह की जली हुई मनीषा रात तक ही नैनीताल पहुंच जाती है। उसकी माता पिता और भाई कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड गए हैं, इसीलिए आज उसे अकेले ही सफ़र करके आना पड़ा है। वो भी पहली बार बस से। उतरते हुए रात हो जाती है और कोई कैब न मिलने पर वो सुनसान रास्ते पर पैदल ही चलने लगती है। कॉलेज का हॉस्टल अभी काफ़ी दूर है और अब रात भी काफ़ी हो चुकी है। मनीषा इन सभी बातों को अनदेखा करते हुए सुनसान रास्ते पर चली जा रही है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसे आवाज़ देती है, सुनो बेटी। मनीषा मुड़कर देखती है और पूछती है, जी कहिए, क्यों आवाज़ दी आपने मुझे? वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, रात के समय इस रास्ते से कोई भी नहीं जाता है। ये रास्ता एक भयानक पिशाच का है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। तो तुम एक काम करो, इस रास्ते के बजाय दूसरे लंबे रास्ते से चली जाओ। हो सकता है उस रास्ते पर कोई टैक्सी या रिक्शा भी मिल जाए तुम्हें। अरे ना मिला तो ऑटो ही मिल जाएगा। प्रिया इन बातों को सुनते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहती है, कोई बात नहीं आंटी जी, अगर पिशाच मिल भी गया तो मुझे देखते ही मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा और हो सकता है मुझसे प्यार कर बैठे। ये कहकर वो उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाती है और चल पड़ती है फिर से उस पिशाच के सुनसान रास्ते पर। चारों ओर घना अंधेरा है और हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है। अंधेरी रात है और सूरज तो मानो जैसे विलुप्ति हो चुका, लेकिन चांद की रोशनी मर मर के पड़ रही थी। हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मनीषा, जो नए ख्यालातों की लड़की थी, मॉडर्न जमाने टाइप्स, उसके लिए आम बात है क्योंकि शुरू से ही वो घर से बाहर ही पड़ी है। अब कुत्तों के रोने की आवाज़ भी आने लगती है जो उस रात और भी भयानक बना रही है। तभी मनीषा को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो। वो मुड़कर देखने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पहले तो मनीषा इसे अनदेखा कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद मनीषा को लगता है जैसे उसे किसी चीज़ ने आवाज़ दी हो। मनीषा चारों ओर देखती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है कि शायद उसने इस रास्ते से आकर जाने अनजाने में ही सही कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अभी कोई और रास्ता भी नहीं था सिवाय वहाँ से निकलने का। अब उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और सियारों के रोने की आवाज़ एक अलग ही दहशत बनाती है। तभी एक डर का माहौल छाता है और उसे सामने से एक विशाल से भयानक पुरुष दिखाई देता है, जिसे देखते ही मनीषा की चीख निकल जाती है और वो पागलों की तरह दौड़ने लगती है। उसे लग रहा है जैसे वो आदमी भी उसी के पीछे दौड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते वो एक बंद पड़े खंडर में चली जाती है।
जहाँ पर उसे अब और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। वो उस खंडर में से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी नहीं आ पाती। तभी उसे लगता है जैसे वो भयानक आदमी वहीं पहुंच चुका है और अब उसी की तरफ बढ़ रहा है। वो उससे दूर होते हुए भी भागने लगती है कि तभी उसकी टक्कर एक खूबसूरत से लड़के से हो जाती है। गोरा रंग, भूरे बाल, नीली आंखें, जिसे कोई भी लड़की देखते ही अपना पहली बार में दिल हार जाए। मनीषा, जो टक्कर की वजह से उसकी बाहों में आती है, वो उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और कुछ ही समय में वो बेहोश हो जाती है। अब सुबह हो चुकी है और मनीषा को होश आता है तो खुद एक खूबसूरत घर में अपने आप को पाती है। पहाड़ों पर स्थित ये घर जंगल के बीचों बीच था। अब मनीषा जैसे ही चौंक कर उठती है तो सामने उसी लड़के को हाथ में चाय की ट्रे लेकर खड़ा हुआ देखती है। अब वो लड़का पूछता है, उठ गई आप? मनीषा कुछ नहीं कहती और उठकर बैठ जाती है। तो वो लड़का दोबारा बोलता है, मेरा नाम मानव है। कल वहाँ से गुज़र रहा था तो आपकी चीखों की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच गया। सोचा शायद आज फिर से कोई उस पिशाच की चपेट में आ गया है। अब मनीषा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, तो क्या सच में वो रास्ता पिशाचों से भरा हुआ है? मानव कहता है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस रास्ते से रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वो रास्ता सिर्फ पिशाचों का रास्ता है। मैं भी इसलिए गया क्योंकि मेरे गले में सदैव यह अभिमांत्रित धागा है जो मेरी उस पिशाच से रक्षा करता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आप उस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को क्या कर रही थी? मानव पूछता है। मनीषा उसे कहती है, मेरा नाम मनीषा है। ये कहकर अब वो उसे सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि कैसे एक भयानक आदमी कल उसके पीछे पड़ गया था। ये बात सुनते ही मानव उसे कहता है, मैडम, वो आदमी नहीं बल्कि खुद एक पिशाच था जो आपके पीछे पड़ा था। वो तो समय पर मैं पहुंच गया और कुछ सीखी हुई विद्याएं काम आ गईं जो आपको बचाकर यहाँ ले आया मैं। मनीषा पिशाच वाली बातें सुनकर बहुत डर जाती है और डर की वजह से उसकी आवाज़ उसके हलक में ही अटक जाती है। अब मानव के साथ ही वो तैयार होकर अपने हॉस्टल चली जाती है। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। मनीषा को जब भी मौका मिलता है वो अपने हॉस्टल से झूठ बोल कर जाती है और सारी सारी रात मानव के साथ उसके घर पर ही बिताती है। अब इस तरह से दोनों के रिश्ते को 2 साल बीत जाते हैं और अब एक दिन मनीषा के माँ बाप वहाँ उससे मिलने के लिए आते हैं। मनीषा की माँ, जिसका नाम रजनी होता है, वो कहती है, मनीषा, मैं और तुम्हारे पापा यहाँ किसी खास मकसद से आए हैं। ने काफ़ी कोशिश करी कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा जाए, लेकिन तुम्हारे पापा की ज़िद थी, इसलिए हम तुम्हें बता ही देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद करा है। मनीषा ये बात सुनते ही हैरान हो जाती है और उन्हें अपने और मानव के बारे में बता देती है। प्रिया के पिता गोपाल और माँ रजनी दोनों ही ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। रजनी अब मनीषा से कहती है, चलो मनीषा, अब देर किस बात की, हमें आज ही मानव से मिला दो, हम भी तो देखें दामाद जी कैसे हैं। लेकिन मनीषा उसे लगातार फ़ोन किए जा रही है और मानव फ़ोन नहीं उठाता। तो वो हार कर रजनी और विशाल को उसके घर ले जाती है। लेकिन वहाँ जाकर जो वो देखती है तो बस देखती रह जाती है। वहाँ कोई घर नहीं है, बस एक खंडर है, वो भी काफ़ी खौफनाक। मनीषा पागलों की तरह उसी भयानक खंडर में मानव को आवाज़ लगाने लगती है, मानव कहाँ हो तुम, कहाँ हो? आवाज़ें लगाते लगाते वो मानव बेहोश हो जाती है
और रजनी और गोपाल मिलकर उसे सीधा अस्पताल पहुंचा देते हैं। अब 3 दिनों बाद जब मनीषा को होश आता है तो देखती है कि एक हॉस्पिटल के कमरे में वो और उसके माँ बाप जो उसके करीब खड़े थे। अब वो मनीषा को बताते हैं कि कोई मानव नहीं है, अगर होता तो तुम्हारे किसी दोस्त को तो दिखता, कभी नहीं दिखा वो किसी को भी। हमने तुम्हारे सभी दोस्तों से पूछ लिया, लेकिन सभी ने यही कहा पिछले 2 सालों से उस खंडर में अकेले घूमने जाती हो, कोई फ़ोन नहीं आता, लेकिन ऐसे दिखाती हो जैसे किसी से बातें कर रही हो। कोई भी कभी भी तुमसे मिलने नहीं आया है। मनीषा भी हिम्मत हार चुकी थी और वो कहती है, ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हैं मैं मान लेती हूँ, बस मुझे अब घर जाना है। रजनी कहती है, अब रात हो चुकी है, सुबह होते ही हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन आज की रात तो कयामत की रात थी मनीषा के लिए। रात के करीब 1 बजे सभी अस्पताल में सो रहे हैं कि तभी मनीषा के फ़ोन पर बेल बजती है। मनीषा देखती है कि एक बार फिर मानव का फ़ोन आ रहा है। मनीषा बेसब्री से फ़ोन उठाती है और कहती है, मैं जानती थी कि तुम कोई सपना नहीं हो, तुम बस मेरे जीवन की हकीकत हो। मानव उधर से कहता है, मनीषा मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या आज आखिरी बार मुझसे मिलने मेरे घर आ सकती हो? उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, ताकि फिर कोई हमें एक दूसरे से जुदा ना कर पाए। मनीषा चुपचाप उठकर पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन तेज़ हवाएं चल रही थी, बादल भी गरज रहे हैं। जंगल में से बहुत से जानवरों की रोने की आवाज़ आ रही है। चमगादड़ भी भयानक रूप में घूर रहे हैं। और ऐसे भयानक मौसम में मनीषा मानव के घर पहुंचती है और उसे देखते उसके गले लग जाती है। उसके जाते ही उसके माँ बाप की नींद खुल जाती है और वो भी अपनी बेटी को बचाने उसी जंगल की ओर निकल चलते हैं। दूसरी ओर मनीषा मानव की बाहों में खोई हुई थी और अब मानव उसे कहता है, मनीषा आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। तभी वहाँ पर उसके माँ बाप आ जाते हैं और मनीषा को एक पिशाच की बाहों में देखते हैं। उसकी माँ मनीषा से कहती है, मनीषा दूर हटो उस पिशाच से, एक भयानक पिशाच है वो। मनीषा कहती है, नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं, ये कोई पिशाच नहीं है, बल्कि मेरा मानव है। उसकी माँ चिल्लाती है, मनीषा ये वही पिशाच है जिसकी दहशत इस रास्ते में फैली रहती है, तुम चलो मेरे साथ। अब मनीषा फिर से कहती है, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मेरा मानव इंसान हो या पिशाच, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी माँ उसे कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? ध्यान से देखो, जिसे तुम एक खूबसूरत सा घर समझ रही हो वो एक खंडर है और कुछ नहीं। अब मनीषा को कुछ होश आता है और वो चारों ओर देखती है कि वो एक भयानक से खंडर में पिशाच की बाहों में खड़ी है। अब पिशाच मनीषा को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लेता है और कहता है, मनीषा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सच है कि मैं एक पिशाच हूँ, लेकिन तुमसे बेपनाह इश्क करने लगा हूँ। अब मनीषा की माँ आगे कहती है, मेरे रहते तो मेरी बेटी को कभी नहीं पा सकता। अब वो पिशाच ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, मेरी रज्जो, तुझे नहीं पा सका तो क्या, तेरी बेटी को आज पा लूँगा। रज्जो नाम सुनते ही मनीषा की माँ का दिमाग घूमने लगता है और वो कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, कौन हो तुम? मेरा ये नाम तुम्हें कैसे पता? अब पिशाच आगे कहता है, मैं वही हूँ, मनीष, तुम्हारा मनीष, जिसे तुमने किसी समय में सिर्फ पैसे के लिए ठुकरा दिया था और इस अमीर गोपाल से शादी कर ली थी। मैं तो तभी जहर खाकर मर गया था, लेकिन अघोरी ने अपने स्वार्थ के लिए मेरे शरीर में तंत्र मंत्र से नकारात्मक ऊर्जा स्थापित की और मुझे एक पिशाच बना दिया। अब वो पिशाच फिर से बताता है, मैं सालों तक उस अघोरी का गुलाम बनकर उसके कार्य सिद्ध करता रहा, लेकिन फिर जब मेरी स्वयं शक्तियाँ बढ़ गई
तो आज मैं उसे मारकर एक स्वतंत्र पिशाच बन गया और इस रास्ते से आने वाले हर इंसान का खून पीने लगा। रजनी उसकी बात सुनकर हैरान हो रही थी। अब वो पूछती है, तो क्या तुमने मेरे जाते ही आत्महत्या कर ली थी? अब पिशाच आगे बताता है, मैं हर रात एक इंसान का खून पीने लगा, लेकिन मुझे फिर तेरी बेटी दिखी। उसे देखते ही मुझे तुम याद आ गई। फिर मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी बेटी को पाकर ही रहूँगा। अब मनीषा की माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो पिशाच के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। अब वो उसे उसकी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगती है। अब मनीषा कहती है, नहीं माँ, आप कुछ मत कहिए। मैं सच में मानव से सच्चा प्यार करने लगी हूँ। अब चाहे वो एक पिशाच ही क्यों ना हो, मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ। ये कहकर वो अपने मानव मतलब उस पिशाच को गले लगाकर कहती है, चलो ले चलो मुझे अपनी दुनिया में, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वो पिशाच कहता है, सोच लो मनीषा, अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें सच में चाहने लगा हूँ। मनीषा कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है। जहाँ तुम चलोगे मैं वहीं रहूँगी। देखना फिर एक साथ दोनों मुक्ति पाकर नया जीवन लेंगे और एक हो जाएंगे। अब रजनी उसे देखती रह जाती है और मनीषा अपने प्रेमी पिशाच के साथ एक धुएं में गायब हो जाती है। पिशाच उसे अपनी शक्तियाँ के द्वारा अपने जैसा बनाकर हमेशा के लिए इस जान से मुक्त कर दे एक अलग ही मार्ग पर ले जाता है। रज्जो ने जो बेवफाई कभी मनीष के साथ की थी, आज उसके कर्म उसके आगे आए और उसे हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो दिया। ये कहानी है राजगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहां पर पानी की कमी के कारण पानी का एकमात्र साधन गांव के बीचों बीच एक सरकारी कुआं था। सभी उसी में से पानी भरते और अपना जीवन व्यतीत करते। लेकिन कई सालों से जो कुआं पानी देता था, अभी कुछ दिनों पहले से ही वो सूख चुका था। जुलाई के महीने में बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से यूँ तो हर साल कुएं में बहुत पानी होता, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जो बारिश के महीने में भी कुआं सूखता जा रहा था। एक रात लालू का बेटा, जो कि 5 साल का है, वहाँ खेलते हुए जाता है और देखता है कि जैसे कुएं के पास कोई खड़ा हो। रात के करीब 11 बज रहे हैं और चारों ओर अंधेरा भी है। लालू का बेटा धीरे धीरे कुएं के करीब आता जा रहा था और उसे क्या दिखाई पड़ता है, वहाँ एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें सुर्ख लाल लग रही हैं और होठों पर जैसे खून लगा हुआ है। उसे देखते ही उस बच्चे की चीख निकल जाती है और वो दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उस मौत की नज़र उस मासूम पर पड़ गई थी। वो खौफनाक डायन उस बच्चे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब वो उस बच्चे को उठाकर कुएं के अंदर ही ले जाती है। सारी रात लालू और बाकी सभी गांव वाले उस बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सुबह जब गांव की एक औरत पानी भरने जाती है, तो ऊपर ही पानी में बच्चे की लाश तैर रही होती है और उस कुएं की दीवार पर खून से लिखा होता है, ये सिर्फ मेरा कुआं है, यहाँ जो आएगा वो सूली चढ़ेगा। कांचा मानागू। पूरा समझ में तो आ रहा था, लेकिन जो आखिरी शब्द था उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। गांव में इस घटना के बाद एक तरह से चारों ओर दहशत फैल चुकी थी और अब कोई भी उस कुएं पर नहीं जाता है। सभी अब दूसरे गांव से पानी लेकर आने लगे थे। कोई भी उस कुएं के करीब नहीं जाता था।
अब ये प्रतिदिन की बात हो गई। अगर कोई गलती से भी रात के 10 बजे के बाद उस कुएं के करीब चला जाता तो वो औरत उसे कुएं में खींच लेती और अगले दिन उसकी लाश कुएं में तैरती हुई मिलती। अब उस कुएं के पास रात को तो क्या, दिन में भी कोई नहीं जाता था, क्योंकि शायद सभी जान चुके थे कि कुएं में किसी आत्मा का वास है जो सभी को बड़ी ही बेरहमी से मार रही थी। गांव के सरपंच ने एक बार एक तांत्रिक को बुलाकर उस आत्मा को वश में करना चाहा, लेकिन तभी तेज आंधी चलने लगी और एक भयंकर आत्मा सभी के सामने आ गई और उसने उस तांत्रिक को गर्दन समेत उठा लिया और उसी कुएं में हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब वो आत्मा बोली, जो तुम सभी ने किया उसका फल तुम सभी को अवश्य मिलेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब अगर कोई गलती से भी उस कुएं के करीब रात के समय चला जाता तो बेरहमी से मारा जाता। कुएं की आत्मा का खौफ पूरे गांव में फैल गया था। एक बार रात के 12 बजे गांव के सरपंच का बेटा गांव में अचानक आ जाता है। उसे गांव के माहौल के बारे में कुछ पता नहीं था। वो दूर मायापुर में रहता है और आज बहुत समय बाद वापस आया है। वो फ़ोन पर बात करते हुए कुएं के करीब से जैसे ही गुजरता है तो उसे कुएं में से आवाज़ आती है, राहुल आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, तो वो उसे अपना वहम समझकर आगे चलने लगता है। तभी एक बार फिर से आवाज़ आती है, राहुल इधर आओ। राहुल देखता है कि एक औरत कुएं के पास खड़ी है और उसे पुकार रही है। वो करीब जाकर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी सोनम की आत्मा खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरे पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसके माथे से खून बह रहा था और वो आंखों में खून के आंसू लिए राहुल को देख रही थी। राहुल उसे कहता है, सोनम, ये कैसे और कब हुआ? मुझे तो बताया गया था कि तुम अपनी माँ के घर हो। सोनम उसे बताती है, राहुल, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे एक अमीर घराने में शादी करवाना चाहते थे, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। ये क्या कह रही हो तुम? राहुल हैरान होकर पूछता है। अब सोनम बताती है, मैं सही कह रही हूँ। आपने तो मुझ जैसी गरीब लड़की से प्यार करके शादी कर ली थी, लेकिन आपके घर वाले मुझे कभी अपना ना सके। आपकी नौकरी पर जाते ही उन सभी ने मुझे जान से मारना चाहा, लेकिन मैं उन सभी से बचकर घर से बाहर भागकर कुएं के पास पहुंच गई। वो सभी मेरी खोज में आगे बढ़ने लगे और गांव के किसी भी इंसान ने आपके पिताजी और उनके गुंडों के डर की वजह से मेरी मदद नहीं की। मैं उनसे बचने की कोशिश में कुएं के पास पहुंच गई कि तभी मेरा पैर फिसला और मैं कुएं में गिर गई। तभी से मेरी आत्मा इसी कुएं में रह रही है और मैं इन सभी गांव वालों को एक एक करके मार रही हूँ और अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। अब सोनम की आत्मा सारा सच बता रही है। राहुल उसे कहता है, मुझे तो हमेशा यही कहा गया कि तुम अपनी माँ के घर हो और तुम्हारी माँ के पास कोई फ़ोन नहीं था जो मैं पता लगा लेता। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? सोनम कहती है, मेरी लाश अभी भी इस कुएं के पास ज़मीन में दबी हुई है। उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर दो और अपने पिताजी से मेरी मौत का बदला ले लो। मैं भी मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन राहुल पुलिस बुलाकर सरपंच को गिरफ्तार करवाता है। सबूत के तौर पर कुएं के पास ज़मीन में दबी हुई कई दिनों से सड़ रही लाश बरामद होती है। अब सरपंच को उम्र कैद की सज़ा होती है। अब राहुल अपने हाथों से सोनम की लाश का विधि विधान से अंतिम संस्कार करके उसे मुक्त करता है।
ये जो बात है वो करीब 2002 की है। मोहकपुर नामक गांव, जहां करीब 3000 की जनसंख्या थी, उसी गांव में राजीव और सुधांशु नामक दो दोस्त थे। राजीव और सुधांशु विद्यालय में साथ में पढ़े और महाविद्यालय की पढ़ाई भी साथ में ही कर रहे थे। वे दोनों एक दिन अपने महाविद्यालय से गांव मोहकपुर वापस लौट रहे थे, पर बारिश का मौसम था और गांव में बिजली नहीं रहती थी और वे उस दिन बहुत देर से गांव पहुंचे थे। गांव के एक घर में शादी हो रही थी। रात का समय था। तभी अचानक जिस लड़की की शादी थी उसके दूल्हे ने भागकर किसी और से शादी कर ली, और जो वहाँ पर दुल्हन थी उसने गांव वालों के ताने ना सहने के लिए और बदनामी से बचने के लिए उसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। राजीव और सुधांशु ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और उनके अंदर एक दहशत बैठ गई और डर के मारे वो तेज़ी से अपनी घर की ओर भागे। उसके बाद से दोनों हमेशा डरते रहते थे। एक दिन उनके घर ने उनके इस बर्ताव की वजह से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर वे समय के साथ साथ इस बात को भूलने की कोशिश करने लगे, पर अचानक उस मरी हुई दुल्हन की आत्मा गांव में भटकने लगी और लोगों को मारने लगी। पर वो ऐसा क्यों कर रही है और उसे क्या चाहिए, ये बात कोई नहीं जानता था। पर सुधांशु और राजीव, उन दोनों की दहशत ज़रूर वापस आ गई थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। ऐसे ही दिन और रात बीतते गए और सुधांशु और राजीव गांव से शहर की ओर आ गए। और अब सुधांशु अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुंबई और राजीव बेंगलुरु चला गया। पर गांव के हालात बहुत नाजुक थे। गांव में दुल्हन लोगों को जान से मारती जा रही थी और लोगों में भी उसकी एक दहशत बन गई थी, जिसकी वजह से उसे वो लोग डरावनी दुल्हन के नाम से पुकारते थे। डरावनी दुल्हन वो तभी लोगों को नज़र आती जब किसी के घर में शादी होती। वो दुल्हन जिसे भी अपना शिकार बनाती थी उसे वो दर्दनाक मौत देती थी, जैसे कि शरीर के 2 टुकड़े कर देना और नदी में डुबाकर मार देना। पर यह दुल्हन केवल शादी करने वालों को ही मारती थी, बाकी को नहीं। ऐसा क्यों? गांव में डर बना हुआ था। लोग गांव से बाहर जाकर शादी करने लगे और डरावनी दुल्हन के डर को बंद करने का तरीका ढूंढ लिया। पर कौन जानता था कि दुल्हन को पूरी तरह से भगाया नहीं जा सकता। लोग कहने लगे कि गांव को किसी की शाप लग गई है। कुछ समय के बाद राजीव और सुधांशु अपने गांव आए और उन लोगों ने देखा कि आज भी उस चुड़ैल का खौफ बना हुआ है। पर अब सुधांशु और राजीव इस डायन का खौफ ख़त्म करना चाहते थे, पर किस तरह से, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। सुधांशु और राजीव नाटक करते हैं कि सुधांशु और राजीव की शादी तय हो गई है और घर वालों को सब बताते हैं कि सुधांशु और राजीव शादी करना चाहते हैं और वे घर वालों को मना लेते हैं। पर घर वाले गांव से बाहर शादी करने को बोलते हैं। पर सुधांशु और राजीव वहीं उसी गांव में शादी करना चाहते थे, क्योंकि सुधांशु और राजीव डरावनी दुल्हन से मिलकर उसकी सच्चाई जानकर उसे मुक्त करा देना चाहते थे। शादी की तैयारी ज़ोरों से होने लगी और शादी की रस्में निभाने का समय आ गया। टीका का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ और डरावनी दुल्हन का कोई अता पता नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, और वो समझ बैठे कि शायद अब डरावनी दुल्हन अब इस गांव में नहीं है। पर सुधांशु और राजीव जानते थे कि वो ज़रूर आएगी। अगले दिन मेहंदी का कार्यक्रम हुआ और वह भी संपन्न हुआ। लोग काफ़ी खुशियां मनाने लगे डरावनी दुल्हन के ना आने से। पर शादी वाले दिन अचानक गांव में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जहां डरावनी दुल्हन ने अपनी जान दी थी, बस वही रोशनी थी
और बाकी जगह सन्नाटा। अचानक बादल में ज़ोरदार चमक आई और बादल ज़ोर से गरजने लगे और एक आवाज़ आई कि शादी को रोक दो वरना। सुधांशु और राजीव समझ गए कि वो आ गई है और सुधांशु और राजीव ने बिना किसी को बताए डरावनी दुल्हन के घर जाना सही समझा और वे दोनों निकल गए। वहाँ जाकर जब देखा तो सब तरफ मोमबत्ती जलती रही थी और बस वही बारिश नहीं हो रही थी। तभी सुधांशु ने देखा कि कोई पायल की आवाज़ आ रही है और वह अचानक उसके एकदम पास से आने लगी। तभी सुधांशु ने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? क्यों गांव वालों को तुमने परेशान कर रखा है और तुम्हें शादी से क्या दिक्कत है? तभी एक लड़की सीढ़ियों से उतरती नीचे आ रही थी और सुधांशु को वो कहती है, अच्छा किया कि तुम लोग यहाँ आ गए, अब मरने को तैयार हो जाओ। और डरावनी दुल्हन के हाथ सुधांशु की तरफ बढ़ते हैं उसे खींचने के लिए, पर तभी राजीव सुधांशु को अपनी ओर खींच लेता है और अचानक पूरे गांव वाले सुधांशु और राजीव को ढूंढते ढूंढते डरावनी दुल्हन के घर आ जाते हैं और वो लोग उस डरावनी दुल्हन को देखकर एकदम दहशत में आ जाते हैं। पर सुधांशु और राजीव उन्हें समझाते हैं कि डरिए मत, अब ये सच्चाई बताएगी। डरावनी दुल्हन ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अचानक से बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं। फिर राजीव उसे हनुमान जी की छोटी सी माला दिखाता है जिससे वह डर जाती है और शांत हो जाती है। राजीव उसे कहता है, तुम शांति से एक जगह बैठ जाओ वरना ये माला तुम पर फेंक दूंगा और तुम जल जाओगी। तभी वह शांत होकर एक कोने में बैठ जाती है और अपनी आप बीती बताती है कि वो ये खौफनाक डायन कैसे बनी। वो बताती है कि वह बहुत शांत और सरल स्वभाव की थी। उसके माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे और उसके चाचा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे एक डॉक्टर बनाया और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी प्रदान की। और उसके चाचा से एक गलती हो गई और वह उस गलती की शिकार हो गई। उसके चाचा ने उसकी शादी तय की थी, पर परिवार वालों के कहने पर उसके चाचा ने उस लड़के के बारे में पता लगाना सही नहीं समझा। सच ये था कि उसका जो पति था वो किसी से प्यार करता था, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने दहेज के लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन मेरे चाचा ने अपनी ज़िंदगी का एक एक पैसा मेरे दहेज के लिए बचाया था। यहाँ तक कि मुझे बिना बताए दहेज में पैसा कम पड़ने पर उन्होंने अपनी किडनी भी निकलवा दी थी। एक अनजान बेटी के लिए इतना करना आज के समय में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा करा। फिर शादी के दिन वो लड़का अचानक से शादी छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से इन सारे गांव वालों ने मेरे चाचा की खूब हंसी उड़ाई और खूब ताने मारे कि ये लड़की पनौती है, ये लड़की अपशगुन है, ये है, ये वो है, जिसकी वजह से मेरे चाचा की वही जान चली गई। दिल का दौरा इतना तेज़ था कि उनके मुंह से हाय की आवाज़ भी नहीं निकली। इसी सब चीज़ों की वजह से मैंने इन गांव वालों को उसी समय श्राप दिया और मैंने ये फ़ैसला किया, जब तक उस लड़के को मार नहीं दूंगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी और इस गांव में रहने वाले हर किसी को मार दूंगी। किसी के भी घर पे कभी शादी नहीं हो पाएगी और ना ये लोग कभी खुश रह पाएंगे। उसने कहा कि मुझे शादी से नफ़रत हो गई थी और शादी करने वालों से भी, इसलिए मैंने सबको मारना ही सही समझा। मेरी आत्मा भटक रही है और भटकते रहेगी। इसके बाद वो गायब हो गई। सुधांशु और राजीव समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे भगाएं, या भगाएं या मुक्ति दें, ये समझ नहीं आ रहा था उन्हें। तभी उस घर के मालिक का पता लगाकर सुधांशु ने उनसे पुराने वाले मालिक का पता लगाया और अब वह उस डरावनी दुल्हन के होने वाले पति के पास पहुँचे जो भाग गया था। और अब वह उसे पकड़कर गांव ले आए और गांव वालों के सामने
उसे डरावनी दुल्हन को सौंप दिया और कहा, इसे मार लो, इसने तुम्हारे साथ गलत किया, ना कि गांव वालों ने। डरावनी दुल्हन ने उसके पति के 2 टुकड़े कर दिए और उसे मार देती है, पर उसकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली और वह भटकती रहती है। तब वहाँ उस गांव में एक सिद्ध बाबा आते हैं और वे सुधांशु से कहते हैं कि सबसे पहले डरावनी दुल्हन के मृत शरीर को ढूंढना होगा। सुधांशु राजीव के साथ गांव वाले भी डरावनी दुल्हन के शरीर को ढूंढने लगते हैं और डरावनी दुल्हन के शरीर को किसी ने उसके ही घर के नीचे दफनाते देखा था, पर किसने दफनाया और क्यों, ये समझ नहीं पाया। अब वह उस शरीर को निकालना चाहते थे, पर डरावनी दुल्हन का साया वहीं था और उसने इनके काम में बाधा डालना शुरू कर दिया। फिर राजीव ने सिद्ध बाबा से ये बात बताई तो सिद्ध बाबा ने डरावनी दुल्हन के घर में हवन किया और मंत्रोच्चारण करने लगे। वह डरावनी दुल्हन मंत्र के कारण घर से बाहर नहीं आ सकी और इधर सुधांशु उसके शरीर को बाहर निकालकर सिद्ध बाबा के सामने रख दिया और सिद्ध बाबा ने मंत्र से उस डरावनी दुल्हन को अपने वश में किया और उसे घर के बाहर ले आए। सिद्ध बाबा ने पूछा, तुमने तुम्हारे पति को मार दिया और अब क्यों नहीं जाती? तो उसने बताया कि मेरे पति को तो मैंने मार दिया, पर मेरे शरीर को किसने दफनाया और मैंने मरने के बाद देखा कि मेरे शरीर के सारे गहने उतार लिए और मेरे घर को जला दिया। मुझे उसका पता चाहिए और उसे मारने चाहती हूँ। तभी सिद्ध बाबा अपने से ध्यान से पता लगाते हैं और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अभी राजा के बच्चों का बचपन था। राजा अक्सर अपने बच्चों को राज्य की सैर करवाते थे। उसी विरासत में अनेक तरह के, अनेक जाति के, अनेक धर्मों के लोग रहते थे। उस विरासत में एक झोपड़ी बनी थी, एक सुनसान सी जगह पर। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत, एक छोटा बच्चा रहता था, जिसकी उम्र अभी राजा के ही बच्चों जैसी थी। बुढ़िया ने कभी अपने बच्चे को किसी से ना मिलने की हिदायत दी और कभी मिलने भी नहीं दिया। किसी के यहाँ जाने नहीं देती थी। उस बच्चे को दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। वो बुढ़िया सुबह से अपने साथ ही उसे काम करवाती थी और अपने साथ ही सुलाती, कभी दूसरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देती थी। वो बच्चा ना जाने कैसे रह लेता था उस बुढ़िया के साथ। एक दिन राजा अपने बच्चों के साथ सैर पर आया था। घूमते घूमते वो लोग उस सुनसान वाली जगह पर पहुंच गए। वहाँ एक झोपड़ी को बना देखा और उसने अपने सैनिकों से कहा, जाकर देखो ना यहाँ पर कौन रहता है। सैनिकों ने देखा और राजा को बताया कि एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती है, पर उसने आपसे मिलने से मना कर दिया। राजा को ये बात बहुत विचित्र लगी। राजा खुद झोपड़ी के पास गए और आवाज़ देकर बुलाया, जो भी है बाहर आओ, अन्यथा हमें खुद अंदर आना पड़ेगा। बुढ़िया जल्दी जल्दी बाहर आई। राजा ने कहा, और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? बुढ़िया ने कहा, वो सो रहा है। इतने में वो बच्चा भी बाहर आ गया। राजा ने बच्चे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने कहा, अघोरी। राजा हंसने लगा और सब हंसने लगे कि अघोरी भी कोई नाम होता है। राजा बहुत अच्छा था। राजा ने उस बच्चे को अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा। उस बच्चे ने मना कर दिया और वो अंदर चला गया। बुढ़िया भी अंदर चली गई उस बच्चे के पीछे पीछे। राजा अक्सर वहाँ आने लगा, बच्चे से मिलने लगा। बुढ़िया ने राजा को बच्चे से मिलने से बहुत बार रोका, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो बच्चा बाहर आने जाने लगा, सबसे मिलने जुलने लगा। बुढ़िया चिंता में रहने लगी। एक दिन बुढ़िया बीमार थी, बच्चा घर पर नहीं था और उसी दिन राजा आया। राजा ने बुढ़िया का हालचाल देखा और उसे दवाखाने ले जाने लगा। बुढ़िया ने मना करते हुए कहा, राजा,
मेरे मरने का समय आ गया है। और मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस बच्चे को बार बार मेरे मना करने पर भी आपने अपने साथ खिलाया, घुमाया, असल में उसका सिर्फ नाम ही अघोरी नहीं, बल्कि वो सच का एक श्रापित अघोरी है। बहुत साल पहले यहाँ अघोरियों का दल आया था। मैंने और मेरे पति ने उनकी सेवा की थी। उनमें से एक अघोरी की बुरी नीयत के जाल में मैंने फंसकर अपने ही पति से छल किया था, जिसके शाप से मैंने अपनी यौवन अवस्था में ही बूढ़ी हो गई थी और मैंने एक महातांत्रिक अघोरी के बेटे को जन्म दिया। सामान्य बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, किंतु ये 18 महीने में पैदा हुआ था और पैदा होते ही साथ ये बोलने लगा था। इसलिए मैंने इसे दुनिया से दूर रखा ताकि ये किसी का नुकसान ना कर सके। राजा काफ़ी दंग रह गया। राजा ने बुढ़िया से अघोरी के अंत का उपाय पूछा। बुढ़िया ने अभी अघोरी खुद नहीं जानता कि वो कितना भयंकर है, इसलिए सब कुछ सही है। हे राजन, अपने राज्य की रक्षा करना और इसकी मृत्यु सिर्फ एक ही तरह से हो सकती है। राजा ने बुढ़िया से कहा, हाँ जल्दी बताओ, मैं वो उपाय करूँगा। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, आपके बस में नहीं है, लेकिन आपके ही वंश की। इतना कहकर बुढ़िया मर गई। राजा ने बुढ़िया को आवाज़ दी, हिलाया डुलाया, पर बुढ़िया तो सच में ही मर गई थी। जिस समय राजा और बुढ़िया ये सारी बातें कर रहे थे, तब उन दोनों की बात को किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि राजा के सभी सैनिक तो झोपड़ी के बाहर थे। राजा झोपड़ी के बाहर ही निकला था, इतने में अघोरी भी आ गया। राजा ने बुढ़िया का अंतिम संस्कार करवाया और अपने महल लौट आया। राजा को बुढ़िया की बताई बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर एक तरफ राजा सोच रहा था कि मरती हुई बुढ़िया झूठ क्यों बोलेगी। राजा बहुत ही कशमकश में था। अगले दिन राजा फिर झोपड़ी के पास आया। वो बच्चा अपने लिए खाना बना रहा था। राजा अपने मन में सोचने लगा, इतना छोटा बच्चा है, कितना मासूम दिखता है, इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। उसने बच्चे से साथ में अपने महल में चलने के लिए कहा। बच्चा भी महल में आ गया। विरासत के राजगुरु राजा से मिलने आए। उन्होंने राजा को संकेत किया कि बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। हे राजन, अपनी और अपने साम्राज्य की रक्षा करना। राजा ने राजगुरु से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं। राजगुरु मुस्कुराने लगे और कहा, हे राजन, मैं आपका शुभचिंतक हूँ और त्रिकालदर्शी भी। मैं देख पा रहा हूँ कि आप किसे महल में लेकर आए हैं। राजा क्षमा मांगने लगा और सारी बात बताने लगा। गुरु ने कहा, राजन, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये प्रकृति पहले से ही नियंत्रित है। जो होना है वो तो होके रहता है, उसकी कड़ियाँ स्वयं ही जुड़ने लगती हैं। इंसान तो सिर्फ एक प्यादा है। इस बार एक राजा स्वयं ही एक प्यादा बन बैठा, अपने ही नाश का। राजा ने कहा, गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा। गुरुदेव ने कहा, मैं सिर्फ भूतकाल को देख सकता हूँ और भविष्य की सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस बच्चे का भूतकाल सुना सकता हूँ, वहाँ से कुछ पता लग सकता है। गुरुदेव ने आंखें बंद करी और कहने लगे, इसी विरासत की पिछली 5वीं पीढ़ी के एक राजा, जिनका नाम था कमलदेव, जिनके नाम पर ही ये वंश है। एक बार वो हिमालय की तरफ गए थे। वहाँ उनसे भारी पाप हुआ था। उन्होंने निकलने के लिए रास्ता बनाया और रास्ता बनवाने के लिए 12 एकड़ के जंगल में रात को आग लगवा दी थी। और उस रात वहाँ महाकुंभ में जाने वाले एक अघोरियों के झुंड का विश्राम कर रहा था। आग इतनी प्रचंड हो गई थी कि अघोरियों को भागने तक का मौका नहीं मिला और अधजले अघोरी तड़प तड़प कर मर गए और मरते मरते राजा को श्राप दे दिया कि तेरे आने वाले वंश का जो छठवां अध्याय होगा, उसे एक अघोरी जलाकर भस्म कर देगा और वहाँ अघोरियों का राज्य होगा। राजा क्षमा याचना करने लगा
अघोरियों ने कहा, अब कोई उपाय नहीं, तेरे ही वंश से अघोरी होगा। एक अघोरी होगा जिसे तू खुद लाएगा। राजा बहुत याचना करने लगा। तब अघोरियों ने कहा, हम अपना श्राप तो नहीं ले सकते, पर जब तक तू उसे नहीं बताएगा तब तक उसे खुद पता नहीं होगा कि वो एक सचमुच का अघोरी है, और तू कभी बच भी नहीं पाएगा वो नरसंहार देखने से। भले ही इस जन्म में तू मर जाएगा, तुझे फिर से जन्म लेना होगा इस कर्म का पाप भोगने के लिए। और गुरुदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारा ही ये दोष था उस जन्म का, और आज तुम ही कमलदेव राजा हो जिससे पाप हुआ, आज स्वयं ही अपने साथ लाए हो। राजा ने कहा, पर अब तो मैं वैसा नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा, भोगना ही होगा, और आपको खुद को नहीं, भगवान का एक नियम है, जब वो किसी को दुखी करना चाहते हैं तो उसे नहीं करते, बल्कि उसके अपने प्यारों को करते हैं, जिससे व्यक्ति उस पीड़ा को सह भी नहीं पाता और कह भी नहीं पाता। तुम्हारी औलादें। राजा बहुत डर गया, खूब रोने लगा। गुरु ने कहा, अब चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता, और अघोरी को तुम निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें ये श्राप है कि सिर्फ जब तुम उसे बताओगे तभी वो जान पाएगा कि वो क्या है। राजा ने कहा, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। राजगुरु हंसने लगे और कहने लगे, ये सब प्रकृति का नियम है, आप या हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान से प्रार्थना है कि वो तुम्हें सद्बुद्धि दे। राजा बहुत चिंतित रहने लगा था। उसने अपने 6 बच्चों को ही विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, और अघोरी यहाँ रहता था, काम करता था, बहुत बड़े बाल रखता। जब कोई उसे बाल कटवाने को कहता तो वो मना कर देता था, ये कहकर कि ये मुझे पसंद है। वो बहुत ताकतवर था, शिव का भक्त था। साल निकलते गए, सब बच्चे और अघोरी भी अब नौजवान हो चुके थे। 20 साल निकल गए, अघोरी अब 25 साल का हो गया। अब राजा के बच्चे अपनी पढ़ाई करके वापस आने वाले थे, और साथ ही आज विरासत में एक अघोरियों का झुंड भी आने वाला था। राजा के बच्चे आ गए, सबका बहुत स्वागत हुआ, और वहाँ दूसरी तरफ अघोरियों का दल उनकी विरासत में पहुँच चुका था। राजा बहुत चिंतित था। अघोरी अकेले पूरे राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम था। अघोरी अपनी माँ को याद करते हुए अपनी झोपड़ी वाली जगह पहुँचा। उस सुनसान जगह में वो रोने लगा अपनी माँ की याद में। उसका विलाप इतना भयंकर था कि मानो पूरा जंगल कांप रहा था। अघोरियों के दल ने ये आवाज़ सुनी और आपस में चर्चा करने लगे कि इतना डरावना विलाप कौन कर रहा होगा। वो उस आवाज़ की दिशा में गए। पास आकर देखा तो एक बड़े बड़े बालों वाला विशाल काया वाला व्यक्ति रो रहा था। एक अघोरी ने अघोरी से पूछा, तुम कौन हो और तुम ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो? अघोरी ने जवाब दिया कि मैं अपनी बूढ़ी माँ के वियोग में रो रहा हूँ, और अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। अघोरियों के दल में कानाफूसी होने लगी कि जंगल में आवाज़ फैला देने वाला ये भयंकर डरावना विलाप किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। अघोरी चुप हो गया तो ऐसा लगा मानो कोई शैतान मौन हो गया हो। अघोरी उस दल के रहने की व्यवस्था करने लगा। रात में अघोरी बाकी अघोरियों की सेवा करता। उसी समय अघोरियों के भोजन का समय था। अघोरी ने एक भेड़िए को मारकर उसका मांस अघोरियों के दल को भोजन के रूप में दे दिया। सब हैरान थे, आपस में बात करने लगे, ये कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता जो अकेले भेड़िए का शिकार ऐसे करते मानो चिड़ियों को मारना। सुबह अघोरी महल पहुंचा। अघोरी ने राजकुमारियों को देखता और देखता ही रह गया। उसे दोनों राजकुमारियां पसंद थीं। वो हर बार किसी बहाने से उनसे मिलने लगा। छोटी राजकुमारी भी अघोरी को पसंद करती थी। धीरे धीरे बात फैल गई। अघोरी दोनों राजकुमारियों के साथ रहने चाहता था। उसने एक दिन ये बात बड़े राजकुमार को बताई। राजकुमार को गुस्सा आया और अघोरी को दे मारा। अघोरी तो अघोरी था,
उसने राजकुमारी गुस्से में राजकुमार को बीच में से फाड़कर मार डाला। ये बात दूसरे राजकुमार को पता चली। उसने भी अघोरी को मारने की कोशिश की, लेकिन अघोरी ने राजकुमार को पकड़कर किले की दीवार से दे मारा और बहुत ही आक्रामक तरीके से उसकी जान ले ली। महल में सबको पता चला कि 2 राजकुमारों की मौत हो गई गुप्त तरीके से। बहुत मातम छा गया। कुछ दिन बाद राजा का डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन तीसरे राजकुमार को इस बात की खबर लगी कि उसके भाइयों को अघोरी ने मारा है। राजकुमार राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने राजकुमार को तसल्ली दिलाते हुए धैर्य धराया कि अघोरी ऐसे नहीं कर सकता। उसी समय अघोरी वहाँ आ गया और उसने राजा की बात सुन ली। उसे बहुत पछतावा हुआ कि राजा ने बचपन से उसे पाला है और उसने उनके ही बेटे को मार डाला। रात को अघोरी राजा से माफ़ी मांगने राजा के कक्ष में गया। तभी राजा सपना देख रहा था और वो सपने में अपने डर को बोल रहा था कि अघोरी, तुम सचमुच के एक शापित अघोरी हो। मेरे पापा को क्षमा करो, इस विरासत से दूर चले जाओ। राजा की जुबान से जैसे ये शब्द निकले और अघोरी के कानों में पड़े, अघोरी का रूप बदलने लगा। उसके बाल जटाऊ जैसे हो गए। वो अपने आप को देखता रह गया। वो सारी पुरानी बातें भूल गया। उसे राजा से ईर्ष्या होने लगी। वो बाहर जाकर उत्पात मचाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। सब हैरान हो गए कि ये कैसा प्रलय है। राजा को अघोरियों का श्राप याद आया कि तुम ना चाहकर भी याद दिलाओगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। अघोरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। राजा और राजकुमारों को उनके विश्राम पात्र लोगों के साथ कैद कर दिया और राज्य की प्रत्येक औरत के साथ मनमानी करने लगा। यहाँ तक कि रानियों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो राजकुमारियों से दूर रहता था। पता नहीं क्यों। राजकुमारियाँ भी हैरान थी। राजकुमारियों से अपने माता पिता और साम्राज्य की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। एक दिन अघोरी ने बड़ी राजकुमारी से कायदे अनुसार विवाह किया और उसे रानी बनाया और नरसंहार करने लगा। छोटी राजकुमारी के अंत का उपाय ढूंढने लगी, क्योंकि इस दुनिया में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। बस समय और सार का इंतज़ार रहता है। छोटी राजकुमारी एक दिन अपने पिता से मिली और गुप्त रास्ते से विरासत से निकल पड़ी अघोरी का अंत का उपाय ढूंढने। बहुत समय निकल गया। राजकुमारी कैलाश पर्वतों की गुफाओं में तलाशने लगी। एक दिन वह ऐसी गुफा में पहुंची जहां 1000 साल से तपस्या में 3 संत पूरी तरह से लीन थे। राजकुमारी ने संत से बात करने की कोशिश की, लेकिन संत को जगाना बहुत मुश्किल था। राजकुमारी उनके कदमों में पड़कर रोने लगी। सनातन धर्म का एक कट्टर नियम होता है, अगर शरणार्थी शरण में आ जाए तो बेशक संत के प्राण चले जाएं, लेकिन वो सहायता ज़रूर करते हैं। और ऐसा ही हुआ। संत अपनी नींद छोड़कर, या यूं कहें ध्यान छोड़कर, राजकुमारी को शरण से उठाने लगे और उसे इज्जत सम्मान वहाँ बिठाया और कहा, बेटी, मैं तेरी सारी व्यवस्था जानता हूँ और तेरे कल्याण के लिए मेरे पास एक उपाय है। संत ने राजकुमारी से कहा कि इस अघोरी के अंत का एक ही उपाय है। इसके जन्म का नरा जो नवजात शिशु की नाभि में लगा होता है उसे ढूंढकर जलाना होगा, जिससे उसका श्राप खत्म हो जाएगा और वह अपनी शक्तियों को भूल जाएगा हमेशा के लिए, और पहले की तरह एक साधारण मनुष्य की ज़िंदगी जिएगा। राजकुमारी सारी बातें सुनकर वापस लौट आई और राजा को बताया। राजा ने कहा, उसका जन्म तो एक झोपड़ी में हुआ था और 25 साल हो गए, अब तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजकुमारी वेश बदलकर छुपती छिपाती उस जगह पहुँची। वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। राजकुमारी ने आसपास खूब तलाश की, मगर राजकुमारी को कुछ नहीं मिला। राजकुमारी जाने लगी। तभी थककर
एक पेड़ के पास विश्राम करने लगी। उसे उस पेड़ पर एक कपड़ा बंधा दिखाई देता है। वो सोचने लगी कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं रहता, फिर ये कपड़ा यहाँ किसने बांधा, और वो भी बहुत पुराना। राजकुमारी ने कपड़े को खोला तो उसे एक दरार दिखी। उसने जैसे तैसे दरार को खोदा और उसे अंदर एक दो लकड़ियाँ दिखी जिससे कोई डब्बा बंधा हुआ था। जैसे कुछ मिला और उसने डिब्बा खोलकर देखा, उसमें कुछ एक बहुत अजीब सी दिखने वाली रस्सी थी। राजकुमारी समझ गई कि शायद ये वही है, और यही बात बुढ़िया राजा को बताने से पहले मर गई थी। राजकुमारी उसे लेकर महल में पहुंची और अघोरी के पास गई। अघोरी को प्यार जताने लगी। अघोरी बहक गया और राजकुमारी के छलावे में आकर मदहोश हो गया। तभी मौका पाकर राजकुमारी ने संत के बताए अनुसार उस नरे को अघोरी के ऊपर फिराकर जला दिया, और अघोरी तड़प तड़प कर और राजकुमारी के इशारे पर उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन अब वो ठीक हो गया था। राजा रानियों को मुक्त किया गया, सबको सबके अधिकार दिए गए। राजा के पुराने जन्मों के कर्मों का पाप भुगतना पड़ा अपने बेटों को खोकर। बड़ी राजकुमारी वापस विदेश चली गई और छोटी राजकुमारी, जो कि अघोरी को पसंद करती थी, उन्होंने अघोरी से ब्याह किया और उसका नाम राजीव रखा। राजीव और छोटी राजकुमारी विधि दोनों राज्य करने लगे और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अघोरी वैसे नहीं होते जैसे इस कहानी में बताया गया है, लेकिन ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है और इस कहानी में ये अघोरी नहीं बल्कि श्रापित अघोरी है। और उन अघोरियों को भी पता था जो वहाँ पर दावत करने आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अघोरी कभी किसी का विनाश नहीं चाहता। वो तो सिर्फ शिव के सेवक होते हैं और हमेशा शिव की आराधना में लीन रहते हैं। लेकिन ये श्रापित अघोरी विपरीत था बिल्कुल। इसने बचपन से ही कोई सिद्धियां हासिल नहीं की थी और एक आम इंसान की तरह जीता था। लेकिन राजा के पुराने कर्मों की वजह से इसका जन्म ही राजा के कुल का विनाश करने के लिए हुआ था, और उसे बचाने के लिए भी खुद भगवान ने राजा की पुत्री, जो कि राजकुमारी थी विधि, उन्हें उपाय बताया था, जिसकी बदौलत वो अघोरी को रोक पाई और अब सब कुछ सब कुशल मंगल है।